हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको ये डिज़ाइन कैसे डाला जाता है वो बताऊंगी। और इस डिज़ाइन को हम किसी भी कार्डिगन, बच्चों के और लेडीज़ स्वेटर में डाल सकते हैं। और इसको हम मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं। जो ऊन हमारे पास बची हुई होती है उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने 40 फंदे डाले हैं और कुछ रो लगा ली है वेस्ट धागे की। अब हमने जिस धागे से बुनना है उस धागे से हमने ये नीडल क्रॉस करते हुए जाना है। सारी नीडल हम इस धागे से क्रॉस कर लेंगे और कैरिज को हम 9 नंबर पे सेट किया हुआ है। इसको हम थोड़ा लूज ही रखेंगे और फिर हमने 2 रो लगा लेनी है, 1 और 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमने जीरो के पास जो 2 नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे। उसके बाद हमने 6 नीडल काउंट करनी है। 6 के बाद फिर हमने 2 नीडल आगे कर लेनी है। बीच में हम 6 नीडल छोड़ के 2 नीडल आगे कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हमने 6 नीडल काउंट करके 2 नीडल आगे कर लेंगे। 6 आगे काउंट करके साइड में हमारे 3-3 फंदे साइड में रह जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, जो बीच की आगे की नीडल है उनको हम पीछे कर लेंगे, बीच वाली। और ये जो साइड की है इनको भी हम 2-2 को पीछे कर लेंगे। तो हमारे बीच में कितने 14 फंदे हो जाएंगे। ये सारे हमारे टोटल 14 फंदे हैं। और 2 नीडल जो है हमने आगे की है इनको हम आगे ही रखेंगे। फिर हमने क्या करना है, 3 वाला ट्रांसफ़र टूल लेना है और बीच में जो 2 फंदे हमारे हैं इसमें हमने एक तरफ से 3-3 फंदे निकाले, 6 फंदे हो गए अब हमारे। और एक नीडल में हमारे डबल फंदा डल जाएगा। देखिए इसमें बीच वाली नीडल में डबल फंदे हो गए और साइड में हमने एक फंदा इन नीडल में डाल दिया और एक नीडल हमारी खाली होगी। जो खाली होगी वो हम आगे कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये 2 नीडल जो हमने आगे की थी ना उसको छोड़ के हमने आगे 6 फंदे, 3 फंदे ये और 3 फंदे ये निकाले आगे अगली नीडल में डाल देंगे। और हमने दोनों साइड हमने एक जाली डाल दी है। बीच में हमारे 2 फंदे जो हैं ये हमने ऐसे ही रखने हैं और दोनों साइड हमने 6-6 फंदे ये अगली नीडल में ट्रांसफ़र किए और 2 रो लगा लेंगे। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिए 3 और 2 का हमने यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, ये जो जाली है इसके साथ ही वाला फंदा है जो बीच की जो 2 नीडल है ना इसके साथ का 3 फंदे निकालेंगे और इन 2 नीडल के एक नीडल में हमने एक फंदा डबल कर दिया। दूसरी साइड भी हमने 5 फंदे ऐसे ही ट्रांसफ़र करने हैं और बीच वाली नीडल है जो एक उसमें हमारे डबल फंदे हो जाएंगे। दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है, बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। पहले हमारे 2 थे, अब हमारे दोनों साइड हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। और जाली के साथ जब हमारी ये जाली डल जाएगी तो 6 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से हमारे ये फंदे एक साइड घटते जाएंगे, दूसरी साइड हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। और अभी हमने कितने ट्रांसफ़र किए, 5-5 फंदे। और नीडल आगे कर लेंगे और 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने 4 फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। तो हमने 2-2 का ये ट्रांसफ़र टूल लिया और 2-2 फंदे हम निकालेंगे और अगली नीडल में इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमने 2 फंदे ऐसे आगे लिए और आगे ट्रांसफ़र कर लिए और एक जाली और डल जाएगी, देखिए। और जहाँ जाली डली है हमारी उससे अगला फंदा हमने इस ट्रांसफ़र टूल में लेना है और अगली नीडल में डाल देना है। अब हमारे ये 4-4 फंदे ट्रांसफ़र हुए और 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, 3 फंदे निकाले और अगली नीडल में डाल दिए। जो बीच में 2
फंदे हमने रखे थे ना, 2 नीडल आगे की थी, उसी में हमने हर बार 2 रो के बाद इसमें एक एक फंदा दोनों साइड से हमने ट्रांसफ़र करना है। अब 3 का यूज़ किया हमने, फिर 2 रो लगा लेंगे। अब हमने 2 का यूज़ करना है, जो 2 का ट्रांसफ़र टूल है उसको हमने यूज़ करना है, और बीच वाली नीडल में हमने दोनों साइड से एक एक फंदा इनमें डबल कर देना है, और साथ में हमारी जाली डल जाएगी। और 2 रो लगा लेंगे, नीडल आगे कर लेंगे साथ साथ, और 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद अब हमने एक एक फंदा निकालना है, और बीच में हमारे कितने फंदे रह गए, अब 2 रह गए। अब हमारा ये यहाँ एक फंदा हमने ट्रांसफ़र किया और 2 रो लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो इसी कलर से आप इस डिज़ाइन को बुन सकते हैं, और यदि आपके पास बची हुई ऊन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं वाइट कलर की 2 रो लगाऊंगी, 2 रो लगा ली। अब हमने क्या करना है, धागे चेंज करने हैं, दूसरा कलर लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने शुरू से 2 फंदे के बीच में, ये जो बीच वाले जो 2 फंदे हैं, इसी में हमने एक एक फंदा डबल करना है, और आगे हमने 6 फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। 3 एक ये, 3 ये, कितने हो गए, 6। दोनों साइड से हमने 6 फंदे इन 2 नीडल में ट्रांसफ़र करने हैं। 2 नीडल में हमारे डबल डबल फंदे हो गए। अब हमने 2 नीडल को छोड़ के अब हमने आगे 6 फंदे ट्रांसफ़र करने। दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे, 3 फंदे ये, 3 फंदे अगले। पहले हमने 3 फंदे निकाले, फिर दूसरे। इस तरह से हमने नीडल आगे कर लेनी है, और 2 रो लगा लेंगे। और ये कलर हम चेंज कर रहे हैं, और 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने वैसे ही इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। जो बीच वाली नीडल है उसमें ही हमने दोनों साइड से एक एक फंदा ट्रांसफ़र करते रहना। अब हमने 5 फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। देखिए 3 फंदे निकाले, उसके बाद हमने 2 फंदे निकालने। 2 फंदे निकालने के बाद दूसरी साइड भी हमने इस तरह से ही 5 फंदे ट्रांसफ़र कर लिए। दूसरी साइड भी हमने जहाँ जाली डली है ना, उससे अगले फंदा हमने इस ट्रांसफ़र टूल में निकालना है। और 2 रो लगा लेंगे। ये नीडल आगे करने के बाद 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, 4 नीडल को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 4 फंदे हमने ट्रांसफ़र करने हैं अगली नीडल में। एक नीडल में हमारे डबल फंदे हो जाएंगे, और आगे हमने 4 फंदे ट्रांसफ़र कर लिए। देखिए फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, इस तरह से हमने ये फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। तब हमने कलर चेंज करना है, यानी कि धागे हमने चेंज करने हैं। और 2 रो लगा लेंगे। अब हमने 2 फंदे इधर से ट्रांसफ़र किए, 2 दूसरी साइड से। और 2 रो लगा लेंगे। अब हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से ट्रांसफ़र करना है। अब हमारे बीच में कितने 2 फंदे रह गए। अब ये हमारा जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने 2 रो लगानी है। 2 रो लगाने के बाद अब हमने
वाइट कलर का जो धागा है उसे हमने 2 रो और लगानी है। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, यदि आपके पास और कलर हो तो उसको आप ये इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो फर्स्ट में हमने यूज़ किया था उसी को हमने यूज़ करना है। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, जो धागा हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने ये नीचे ही रह गया था ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जब भी हमने दूसरे कलर से हमने बुनाई करनी है तो हम नीडल में इस धागे को ऊपर फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारा जो धागा है ज़्यादा नीचे से कसा कसा ना आए। देखिए ये जो दूसरा धागा है, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस धागे को हम ये ऊपर जितना भी धागा हमने यूज़ करना है उस धागे को हम फर्स्ट वाली जो नीडल होगी उसमें हमने इस तरह से लपेट लेना है, ताकि हमारे जो धागा है वो ऊपर तक इस तरह से ये गैप ना आए। नहीं तो ये बीच में ऐसे खींचा खींचा जब हम सिलाई करते हैं तो धागा बीच में ऐसे लूज रहता है। ये देखिए, अब हम इस धागे को दूसरी साइड लपेट लेंगे। अब हमने क्योंकि इस धागे का यूज़ करना है ना वाइट कलर का, तो हम इसको ऊपर ऐसे दो सिलाइयों के बाद या 4 सिलाइयों के बाद आप इस धागे को लपेटते जाएंगे ऊपर तक। दोनों धागों को, जितने भी आप धागे यूज़ कर रहे हैं उनको हम इस तरह से लपेटते जाएंगे। और देखिए अब हमने धागा चेंज करना है और ये इस तरह से आएगा और 2 रो लगा लेंगे और दूसरा धागा लपेट लेंगे, ताकि ये धागे हमारे यहाँ देखिए इस तरह से आएगा। अब हम नीचे ये देखो ऐसे आ रहा था ना, यूँ गैप आ रहा था इस धागे में, और जब अगर बच्चे वगैरह डालते हैं या कोई तो हाथों में धागे लगते हैं, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये डालते समय हमारे परेशानी नहीं होगी। अब हमने 2 कलर, दूसरा कलर जो है वो यूज़ करना है और ये दूसरा जो कलर है इसको हमने इस नीडल में इस तरह से लपेट लेना है और 2 रो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।